दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लुसेंट का हमारा ये 8वां लेक्चर है और इसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित हम सभी फैक्ट को देख लेंगे और ये आगामी बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और राजस्थान पीसीएस सभी स्टेट्स पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन में भी आपको एशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट्स आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम उन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रख करके इस लेक्चर को तैयार किए हैं ताकि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारे फैक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को देख करके लाइक भी जरूर कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध थे। अगर हम बात करें दोस्तों थोड़ा सा गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म से संबंधित, तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध थे। जैसे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो बुद्ध का जो अर्थ होता है ना वो प्रकाशमान होता है अथवा जागृत भी वो कह सकते हैं हम। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था ये भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इनके पिता का जो नाम था शुद्धोधन था, ठीक है, जो कि शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, हम लुसेंट देख रहे हैं, लुसेंट के अंतर्गत क्या है, सारे फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ ये भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस के अंतर्गत। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इनके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, कि मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका जो लालन पालन था उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का प्रश्न उठा करके देखिएगा तो कई बार ऐसे प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि इनके बचपन का नाम क्या था ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या था बताइए? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किन से हुआ था? तो यह सोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, और जब इनका विवाह हो गया तो इनके जो पुत्र हुए उनका नाम जो था वो राहुल था। कहता है यहाँ पे कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा है। कौन कौन? बूढ़ा व्यक्ति को देखा इन्होंने, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा शव को देखा, अस्थि जो होता है ना जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी बॉडी, तो उन्होंने शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। ये 4 लोगों को इन्होंने देखा। कहा जा रहा है नेक्स्ट कि सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। तो इन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक शव है, एक सन्यासी है। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ? उनके मन में ऐसी बहुत सारी वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, और इसके कारण जो है क्या किए? वो घर को त्याग दिए। और कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म में जब गृह त्याग दिया जाता है ना उसे क्या कहा जाता है? महावी निष्क्रमण कहा जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। फैक्ट है, प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, तो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि गृह त्याग करने के बाद जब इन्होंने गृह त्याग दिया, गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने घर से बाहर निकल गए तो उन्होंने वैशाली के अलार कलाम, देखिए अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। ठीक है, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर, बिहार नालंदा जिला के अंतर्गत आता है, राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें क्या? योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको यह ध्यान रखना चाहिए अलार कलाम से उन्होंने क्या सीखा? तो उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। रुद्र करामपुत्र से क्या उन्होंने शिक्षा लिया? ठीक है, तो योग का ज्ञान इनसे प्राप्त किया। कहा जाता है उरुवेला, देखिए उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, ये साधक का नाम आपको याद होना चाहिए। कहा जाता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी, यानी अभी उस समय निरंजना नदी, वर्तमान में उसे फल्गु नदी कहा जाता है, के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपको याद रखना चाहिए।
ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। पहले किस नाम से जाने जाते थे? सिद्धार्थ के नाम से। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तब किस नाम से जाने लगे? तो बुद्ध के नाम से जाने लगे, और वह स्थान बोध गया कहलाया, जो वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार में है, बोध गया। ठीक है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ऋषि पतनम में। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। कई बार ये प्रश्न, ये फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। कहा जाता है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। कहा जाता है बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, या आप जगह याद रखिएगा, कुशीनारा कहाँ पे है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है, कहा जाता है एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपिटक, यहाँ पे एक शब्द याद रखिएगा, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में 3 पिटक आ जाता है। विनय पिटक याद रखना है, सूत्र पिटक याद रखना है और अभिधम पिटक याद रखना है। कहा जाता है कि त्रिपिटक से बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। ये आपको याद रखना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु व भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं हर एक जो पिटक है, सूत्र पिटक हो, विनय पिटक हो, अभिधम पिटक हो, वो त्रिपिटक जो है ना, अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करता है, आपको बताता है कि किस पिटक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं हम ये भी देख लेते हैं। कहा जाता है कि दिग्घ, मंजिम, संयुक्त, अगंतुर और खुदक। ठीक है, ये आपको 5 निकाय याद रखना है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है सूत्र पिटक के 5 निकाय आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा है, तो याद रख लीजिए, कर लीजिए। दिग्घ, मंजिम, संयुक्त, अगंतुर और खुदक। ठीक है, याद रखना है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। कहा जा रहा है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्माण कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, समझना होगा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से बताइए? तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक थे भिक्षुक, ठीक है, और एक थे उपासक। ठीक है, भिक्षुक और उपासक। कहा जाता है भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। उपासक की बात किया जाए तो कहा जाता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया? उपासक कहा गया। ठीक है, भिक्षुक और उपासक में अंतर समझना होगा। कहा जा रहा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन?
बुध, धम और शंख, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक एक करके हम सारे बौद्ध संगति को देख लेते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति हुआ वो देख लेते हैं कब हुआ। तो यहाँ पे याद रखिएगा 83 ईसा पूर्व में। स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा चुका है। राजगृह, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ, तो राजगृह में। इसकी अध्यक्षता किसने किया प्रथम बौद्ध संगति का, तो महाकश्यप। ये भी याद रखना है किसके शासनकाल में हुआ, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ है। अगर हम द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो कहा जा रहा है 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, वैशाली में। अध्यक्षता शावकामी, ये भी आपको याद रखना है। और शासन किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया। और अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ है। ठीक है, कहा जाता है वसुमित्र या घोष इनकी अध्यक्षता में हुई। और शासनकाल किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। चारों याद होना चाहिए, चारों का स्थान याद होना चाहिए, अध्यक्षता याद होना चाहिए, और शासनकाल किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न आपके स्टेट पीसीएस में कई बार मैच करवा लिया जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन, हीनयान और महायान में क्या हुआ, विभाजित हो गया। ठीक है, कहा जाता है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ये आपको महायान संप्रदाय का अर्थ आपको पता होना चाहिए। वहीं पे कहा जाता है हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। कहा जाता है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ है। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है, तो बैसाख पूर्णिमा है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। कहता है कि बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये तो संजोग है ना कि किसी इंसान का जन्म भी उसी दिन हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति भी उसी डेट में हो रहा है और उनका मृत्यु भी सेम डेट में हो रहा है। ठीक है, कहा जाता है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। कौन कौन, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, कहा जाता है कि इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। और यह अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करें तो क्या है, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ये आपको आठों अष्टांगिक मार्ग जो हैं जो बुद्ध ने दिया है, जिसकी बात कही है इन्होंने, आठों अष्टांगिक मार्ग जो हैं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। कहा जाता है दोस्तों कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उससे क्या होता है, निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, ये आपको याद रखना चाहिए, जिसका अर्थ होता है दीपक का बूझ जाना। ठीक है, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। कौन कौन से, ये आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से 10 शील हैं, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। कहा जाता है दोस्तों कि गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, और कहा जाता है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए ही ये जो है क्या किया है, 10 शीलों पर बल दिया है। ठीक है, तो ये आपको 10 शिला जो है ये आपको याद होना चाहिए। कहा जा रहा है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग, ठीक है, की उपदेश दिए हैं कि मध्यम मार्ग को अपनाइए, उसके माध्यम से आप क्या कीजिए, अपना एक रास्ता बनाइए। ठीक है, बैलेंस अप्रोच, पढ़ाई में भी बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप लूसेंट के माध्यम से हमारे साथ अगर आप एशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लूसेंट में जितने भी फैक्ट्स हमारे द्वारा आपको बताया गया है, ठीक है, उसको आप
आपके पास जो है टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे आपका एक बैलेंस अप्रोच बनता है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी पैटर्न पे हम अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको एक रास्ता बताता है कौन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे स्टडी मटेरियल, अच्छे सोर्स को रखते हैं और चीज़ों को एक एक करके टू द पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ें हैं, लुसेंट में सारा फैक्चुअल इसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम फैक्ट को देख लेते हैं ना, क्यों हम अलग से करने की कोशिश करें, फैक्ट ही तो रटना है। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा ना, यहीं से तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। इसको पढ़ना है, इसके आधार पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कहा जाता है अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, अनिश्वरवाद के संबंध में, ठीक है। कहा जाता है कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। दोस्तों, कहा जाता है कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के उपरांत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य उपनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कि मैत्रेय, ये सारी चीज़ें। कहा जाता है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये आपको फैक्ट को याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत जो है बना है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, किसके अंतर्गत बनी है, तो मथुरा कला। ये आपको याद रखना चाहिए। कहा जाता है कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 125 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये फैक्ट आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कहा जाता है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन कौन से हैं। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस के अंतर्गत। हम देखेंगे मठ और स्थान देखेंगे और उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी देखेंगे। कहा जाता है टाबो मठ कहाँ पे है, तो तबो गाँव, स्पीति घाटी, हिमाचल। लौ स्पीति तो आप जानते होंगे ना, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीकसे मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति, कहाँ, हिमाचल प्रदेश। मिंड्रा लिंग मठ देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ मैसूर, कर्नाटक। और बोधि मंडा मठ कहाँ, बोधगया, बिहार। ये आपको याद रखना चाहिए। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो कहा जाता है कि जन्म किसकी प्रतीक कौन सा है, तो कमल एवं सांड है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। गृह त्याग भागेगा किस चीज़ से, तो घोड़ा से। अगर भाग रहे हैं तो थकेंगे तो कहाँ जाएंगे, पीपल के वृक्ष पे, तो वहाँ पे जाकर के आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब कोई आक्रमण करेगा तो आप क्या कीजिएगा, चक्र चलाइएगा, यानी पहला उपदेश दीजिएगा आप, ठीक है। और कहा जाता है निर्वाण पदचिन्ह से होती है और मृत्यु में क्या बनता है, किसी का स्तूप बन जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जन्म हुआ तो कमल सांड आ गया, गृह त्याग किए तो घोड़ा के माध्यम से भाग गए, ठीक है। जब ज़्यादा धूप लगी, प्यास लगा तो पीपल के वृक्ष के पास गए और बोधि वृक्ष था वो, और वहीं पर क्या हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब उन पर कोई आक्रमण किया, कुछ हुआ, तो उन्होंने चक्र रखा, उसके माध्यम से क्या किया, उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ वो गए तो उनके पद चिन्ह गए, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई तो स्तूप बन गया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखेंगे ना, तो आपके मन में ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको याद भी हो गया होगा, मैंने आपको 2 बार 3 बार बता दिया। जन्म किससे प्रतीक होता है, तो कमल और सांड, ठीक है। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। तो इस तरीके से जो है ना आप याद कर लीजिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होने वाला, ये फैक्ट है। काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं, आपके एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। काल के अंतर्गत जो है कि बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, हम उनसे संबंधित सारे फैक्ट्स को एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म से संबंधित हमने टॉपिकों का अपडेट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।